तो मुख्यमंत्री बनने के लिए योग्य भी नहीं है, बनाना भी उचित नहीं है और उसके पार्टी के आदमी भी बनाना नहीं चाह रहा है। अब एकजुट कह रहे हैं कि तेजस्वी को ही बनना चाहिए, युवा है, इन्होंने काम किया है और काम करेंगे। इंदिरा आवास सहायक के सूची में उसका सर्वे में नाम जुट गया है, एक भी रुपया नहीं ले रहा है। हम तो ऐलान कर दिए ना, अनाउंस करवा दिए हैं कि पैसा नहीं देना है, काम नहीं करता है उसका जो है रिपोर्ट दे, तो डर के मारे कर रहा है। तो ऐसा होना चाहिए सब जगह। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं बिहार मिरर। देखिए, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कटिहार जिले के बरारी विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ पे आरजेडी नेता मुखिया महेंद्र प्रसाद शाह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। बरारी विधानसभा क्षेत्र को लेकर के क्या विजन है, साथ ही साथ तेजस्वी से क्या बातचीत चल रही है, क्योंकि बरारी विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त महेंद्र प्रसाद शाह का नाम आगे चल रहा है। आप समझ रहे होंगे, आगामी समय में चुनाव है। ऐसे में हम लोग बरारी विधानसभा क्षेत्र इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि यहाँ पे जो आरजेडी के नेता हैं, उनमें सबसे ज्यादा अगर किसी नाम का चर्चा हो रहा है तो वो है महेंद्र प्रसाद शाह का। इनसे जानेंगे कि तेजस्वी से क्या कुछ बातचीत चल रही है, क्या विजन को लेकर के ये बरारी विधानसभा क्षेत्र में आने वाले हैं। सर, स्वागत है बिहार मिरर पे। आपका भी स्वागत है। सर देखिए, बिहार मिरर जी के सभी सम्मानित दर्शक का मेरा अभिनंदन है। सर, आगामी समय में चुनाव है, चुनावी सरगर्मी तो बढ़ गई है, लेकिन दूसरी तरफ बिहार में अपराध भी चरम पे बढ़ गया है। लगातार गोलीकांड को लेकर के आपके नेता तेजस्वी यादव आए दिन सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि किस तरह से बिहार में जो आपराधिक घटना है वो बढ़ रही है, पुलिसकर्मी तक सुरक्षित नहीं है, इस तरह का रवैया है। तो ऐसे में सबसे पहले सर हम लोग बिहार पे चर्चा कर लेते हैं कि बिहार में जो आपराधिक घटनाएं चल रही हैं, इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? बिहार में आपराधिक घटना ही एक मुख्य कारण नहीं है। विकास का जो अवरुद्ध हुआ है और जंगल राज इस समय जो है एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है, उसमें अनेक कारण हैं। शिक्षा की कमी है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, युवा बेरोजगार हैं, पलायन कर रहे हैं, बहुत दिनों से दूसरे दूसरे प्रदेश में जाकर के अपना जीवन यापन करते हैं, कष्टदायक जिंदगी जीते हैं, कटाव की समस्या है। बरारी में सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं है, अनेक कारण है जिसका विकास बाधित है। कई वर्षों से हम देख रहे हैं, एक तो कटाव की जो समस्या है वह दिल को दहला देती है। इस बार भी मैंने जाकर के कई जगह पर बाहर में राहत सामग्री का खुद अपने निजी के उससे वितरण किए। बाढ़ के वक्त तो सर काफी ज्यादा इस क्षेत्र में तबाही मची थी, लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी। ऐसे में राहत के सामान में भी भ्रष्टाचार चल रहा है। एकदम चल रहा है, जहां जहां देखे इस बार तो सही सिस्टम वहां किचन नहीं चल रहा था। जहां भी चल रहा था गुणवत्तापूर्ण थोड़ा सा भी न चावल दाल सब्जी का था। कभी दिया रात, कभी सवेरे नहीं, सवेरे तो रात में नहीं, कहीं कहीं दिया ही नहीं। हल्ला करने के बाद थोड़ा सा मापदंड पूरा भी नहीं कर पाया। और जबकि इस क्षेत्र में जो है बड़ी समस्या है, एक बाढ़ की समस्या जो है एक बड़ी समस्या मानी जाती है। समस्या है और उस समस्या का समाधान सिर्फ जो है राहत सामग्री बांटना ही नहीं है, मुख्य है उसको रोकना। कटाव को रोकने के लिए जो आवंटन राशि होना चाहिए दे कर करके उसका कटाव रक्षक काम किया जाए। उसके लिए अभी तक सरकार विफल रही है। उस एक मुख्य वह जरूरी है। शिक्षा की कमी है। यहाँ पर जितने भी कॉलेज हैं और शिक्षक हैं, विद्यार्थी के अनुपात में बहाली होते होते उसका मापदंड पूरा नहीं किया है। कोई वित्त रहित है कॉलेज के शिक्षक सब, उसको पैसा भी नहीं मिल रहा है। वित्त रहित के अनुसार क्या काम करेंगे, क्या शिक्षा दे सकेंगे? वह टीचर लाचार बेबस है, अपना घर का पालन पोषण नहीं होता है। कई वर्षों से जो है वह आंदोलन करते रहता है, आंदोलन को कुचल दिया जाता है। तो वित्त रहित ही अभी तक है, उसको एडप में कुछ मिलता है, कहीं देता कहीं नहीं देता, बहुत प्रयास पैरवी के बाद। तो यह शिक्षा विहीन यह क्षेत्र है और सरकार जो है एक लॉलीपॉप कहा जाए, ड्रेस दे दिया, साइकिल दे दिया योजना में, और पढ़ाई नाम पर कुछ नहीं, मध्याह्न भोजन दे दिया, सभी शिक्षक को तबाह कर दिया। शिक्षक का ड्यूटी अनेक कार्यों में देता है, सही उसका शिक्षा का रूप यहाँ पर नहीं है, बदलने की जरूरत है। एक बृहत कार्य योजना की जरूरत है, जो ये सरकार इसमें असफल है।
सर बिहार में आधी संख्या आबादी जो है युवाओं की आबादी है। ऐसे में तेजस्वी यादव भी युवा नेता हैं और दमखम के साथ वो मैदान में टिके हुए हैं। तो ऐसे में जब तेजस्वी यादव बात करते हैं युवाओं की, तो आपके क्षेत्र में सर बराड़ी विधानसभा क्षेत्र का हम जिक्र कर रहे हैं। कई युवा हैं जो पलायन कर रहे हैं, कई युवा हैं जिन्हें शिक्षा का लाभ नहीं मिल पा रहा है, रोजगार नहीं मिल पा रहा है, वो बेरोजगार हैं। ऐसे में वो गलत कामों में जुड़ रहे हैं, नशा से जुड़ रहे हैं, अलग-अलग अवैध कामों से जुड़ रहे हैं। तो जब आपकी सरकार आती है, तेजस्वी यादव सरकार बनते हैं, तो युवाओं को लेकर के क्या है? क्योंकि तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि रोजगार हमने दिया, 17 महीने हमने रहा तो कई लाख युवाओं को हमने रोजगार दिया, उनको फ़ायदा मिला। तो ऐसे में अगर तेजस्वी यादव फिर से आते हैं, आप लोग सत्ता में आते हैं, तो उनके युवाओं के लिए क्या रहेगा? के युवाओं के लिए जो मुख्य कारण है बेरोजगारी। अभी सरकार आप देख रहे हैं कि 17 महीने की जो सरकार थी, जो नीतीश के गठबंधन में हुआ, नीतीश तो अभी तक अचेत अवस्था में है। आप देख रहे हैं कि कल भी शायद आया है उसका कि राष्ट्रगान के हालत में गाते हुए वह विचलित है। वो तो काफ़ी हाँ, ज़्यादा वायरल हुआ वो वीडियो। वायरल हुआ है, हाथ और पैर प्रणाम कर रहा है। जो एक नियम है राष्ट्रगान की स्थिति में सबको सावधान रहना है, आम जनता का, उसका भी निर्देश होगा। खुद वह निर्देश का पालन नहीं कर रहे हैं, इसका माथा जो है ना, वो अचेत स्थिति में खड़ा था। तेजस्वी यादव भी कहते हैं कि चाचा अचेत हो गए हैं, बीजेपी वालों ने हैक कर लिया कल है। देख लिया ना राष्ट्रगान की स्थिति में एकदम अचेत है, यह पूरा बिहार देख रही है। और जिसके चलते युवा भी समझ लिया है, चाहे उसी का पार्टी का युवा क्यों न हो, वह निंदा कर रही है, अच्छा, हमेशा। उनके पार्टी के ही लोग अब उनकी निंदा कर रहे हैं। कर रहे हैं कि दरअसल अब यह मुख्यमंत्री लायक नहीं है, लेकिन चला रहे हैं, चल रहा है। क्योंकि ये तो लेकिन सर सिर्फ पार्टी तक की बात नहीं, ये तो देश की बात है, संविधान की बात है। जिस तरह से राष्ट्रगान वो देश के लिए एक सम्मानजनक चीज़ है, तो ऐसे में फिर तो बड़ी बात हो जाती है जब एक सूबे के मुखिया ही राष्ट्रगान के दौरान जो है उस नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, अनुशासन में नहीं है, तो फिर तो ये बड़ी बात है। यही सब बात लेकर के जब 17 महीना में नौकरी देने की बात हुई थी, तो तेजस्वी जी को बोले थे, नौकरी कहाँ से देंगे, पैसा नहीं हाँ, है। तो बोल रहे थे और कहाँ से लाएगा हाँ, पैसा, बाप कहाँ से बाप लाएगा? का बोल दिया, हाँ। यही स्थिति था उस समय भी। तो इसके दबाव में बात करते हुए जो कहा, नौकरी दिलवा दिया। उसका वेतन भी सुचारू रूप से चालू है। यानी इसकी बात का कोई भरोसा नहीं है, और तो देख रहे भरोसा क्या, पलटन भी करता है इधर से उधर। तो इसका मतलब इसका मस्तिष्क काम नहीं करता है, किसी के द्वारा यह काम लगता है करवाया जा रहा है। बिहार में इस बार फिर क्या होने वाला है? बिहार क्या तो बदलाव? आश्चर्यजनक चीज है, यह तो मुख्यमंत्री बनने के लिए योग्य भी नहीं है, बनाना भी उचित नहीं है, और उसके पार्टी के आदमी भी बनाना नहीं चाह रहा है, अच्छा, नीतीश कुमार के लोग ही उनको अब नहीं बनाना चाह नहीं रहे हैं। बनाना चाह रहे हैं, और सब एकजुट कर रहे हैं कि तेजस्वी को ही बनना चाहिए। युवा है, इन्होंने काम किया है और काम करेंगे। अच्छा, जेडीयू खेमे में भी तेजस्वी ने सेंधमारी कर दी है, इसका मतलब जन्मदिन कर दिया है, सब इधर से उधर हो रहे हैं, और बात भी विवाद बन रहा है। तो पार्टी तो फिर पार्टी वाली बात है, वो अपना पार्टी समझेंगे कि इस बार बिहार का इलेक्शन होने वाला है, उसमें उसकी क्या स्थिति होगी, यहाँ की जनता देख रहे हैं। जनता सब समझ रही है, आने वाले चुनाव में आराम से वह जो है, उसको भारी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। अच्छा सर, हम लोग अब बराड़ी विधानसभा के विजन पे चर्चा करते हैं। बराड़ी में आपको लेकर के काफ़ी ज़्यादा चर्चा चल रही है। आगामी समय में चुनाव, ऐसे में हलचल तेज है। आपके नाम की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लोग चर्चा कर रहे हैं। बराड़ी के लिए क्या विज़न है आपका? क्योंकि देखिए बराड़ी में भ्रष्टाचार भी चरम पे है। एक ज़मीन के कागज़ात से लेकर के इंदिरा आवास तक अभी दिलाने तक चल रहा है। बराड़ी में हम जो देख रहे हैं, और सब इलाका में भी वही चल रहा है लगता है। यहाँ इंदिरा आवास सहायक जो अभी काम चल रहा है, सब जगह घुसखोरी है। हाँ, डर उसमें के घुसखोरी की बात डर आ रही के है मारे सामने। कितना रुपया लेता है, 500, 1000, 2000 ठग रहा है, जो कि सर्वे करना है सिर्फ। सर्वे के नाम पर उसको जो ठगा जा रहा है, कई बार इसकी शिकायत भी मतलब बीडीओ साहब से किया गया, कहा कि नहीं, 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 कोई नहीं ले रहा। चुपचाप उसको गुमराह कर के आम जनता से ठगा जा रहा है। या भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? वो बोलने से मुश्किल है, और चाह रहा है कि हम गरीब आदमी जो कढ़ा रहा है, जिसके पास घर नहीं है, उसका भी सर्वे करने में यह कुछ से कुछ ले रहा है, गुप्त चीज़ है यह। अगर सर्वे भी हो जाता है, सरकार उसको मापदंड के अनुसार पैसा देती है, तो उतना पूरा नहीं सकेगा। अब बताइए, इतना सर्वे कर रहा है,
घर घर अगर सर्वे हो जाता है गरीबों का, उसको एक बार मिलना तो मुश्किल है। अच्छा, महेंद्र प्रसाद शाह आएंगे तो इन सब चीजों पे रोक लगेगी? रोक तो लगना ही है, रोक लगना बिल्कुल ही है। बिल्कुल, एकदम सही बात है कि रोक लगना है। सही है, हम अपने पंचायत में रोक लगा दिए हैं। अच्छा, आप और तो मुखिया हैं यहाँ के, तो हाँ, आप आपने रोक लगाया एकदम है? नहीं हो रहा है। अभी हमारे पंचायत में 700 कल तक जो है 53 आदमी का जो है इंदिरा आवास सहायक के सूची में उसका सर्वे में नाम जुड़ गया है। एक भी रुपया नहीं ले रहा है। हम तो ऐलान कर दिए है ना। अनाउंस करवा दिए हैं। हाँ, कि पैसा नहीं देना है, काम नहीं करता है उसका जो है रिपोर्ट दे। तो डर के मारे कर रहा है, तो ऐसा होना चाहिए सब जगह। तो बिल्कुल। हाँ। कहीं-कहीं चोरी-चिपाटे कुछ लेता होगा, यहाँ तो नहीं चलता है। अभी जहाँ-जहाँ देखते हैं कि फायरिंग का जो है पूरा एकदम लगता है तमाशा कर दिया है। हाँ, भ्रष्टाचार पूरा आपके है। ही क्षेत्र में सीमांचल में अररिया में एक पुलिसकर्मी की मौत हुई है। अररिया में मौत हुई है। बताइए, किसी पुलिस को मार देना, यह शासक कहाँ का है ये बताइए? उसके डर नहीं है, पुलिस से डर ही नहीं है। इसीलिए डर नहीं है कि पुलिस अपना वर्दी का जो है ना, उपयोग नहीं कर रहा है। किसी से मारता है, किसी से पीटता है। अभी हाल-फिलहाल जो है डुम्मर में जो है पुलिस मार-मार कर के पूरा उसका नंगा नाच कर दिया, उसको सस्पेंड करवाया। तो इस तरह से अररिया में फायरिंग में जो है उसको हत्या कर दिया। अब वो हत्या करने के बाद अगर बरामद होता है किसी का, क्या फ़ायदा है? तो हत्या तो हो गया ना। बाद में प्रशासन का नींद टूटती है। पहले से अलर्ट रहेगा तो कोई हत्या करने का प्रयास ही नहीं करेगा। या फायरिंग होता है, पटाखा होता है, लगता है दिवाली के तरह जो है छूट रहा है कहीं-कहीं। यह कौन शासन है? नीतीश कुमार तो कहते हैं कि नीतीश 2005 से पहले याद कीजिए। नीतीश कुमार जो है अगर मीटिंग में बड़े-बड़े पदाधिकारी का कुछ बोलते हैं तो उसका यकीन और विश्वास भी नहीं होता है ना कि सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है। उसका यथार्थ यहाँ काम ही नहीं होता है। काम अगर हो जाए उस पर पालन हो तब तो कुछ हो। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। तेजस्वी आएंगे तो पालन होगा? तेजस्वी आने से पहले जो तेजस्वी का सरकार थी पहले 17 महीना, हाँ, 17 में। उसका आंकड़ा देखिए और अभी का आंकड़ा देखिए, दोनों में अंतर आ जाएगा। तेजस्वी के सरकार में जो बोलते थे एकदम होता था, बहुत काम किया, जो उन्होंने तो प्रमाण कहा था है। कि हम देंगे रोजगार, उन्होंने दिया। दिया। लेकिन फिर अभी जो 3 लाख, साढ़े 3 लाख जो प्रक्रियाधीन था, हाँ, वह भी धीरे-धीरे जो है अब उसका जो क्रियान्वित होना शुरू हो गया। जो शेष फिर बचेगा अगले बार जो होगा यह देगा ही। युवाओं का सरकार है, हृदय सम्राट तेजस्वी जी है। यह युवाओं के लिए मरना जीना इसी के समतुल्य है ना सब काम। इसका काम है वही युवा के हित के लिए करना। एक आप लोग तेजस्वी के साथ मजबूती से एकदम खड़े हैं। दिन खड़े रहेंगे तभी तो विकास होगा बिहार का। जो अभी भ्रष्टाचार है, मोटेशन में पैसा ले रहा है, हर सीओ के दफ्तर पर जानबूझ करके रोक करके पैसा लिया जाता है। गलत को सही, सही को गलत कर करके वो अपना काम करता है। तो सीओ सीओ साहब का अभी तक कहीं निलंबित नहीं किया, कहीं-कहीं खूब हुआ तो उसको कर दिया। टाइट नहीं किया, भाषण तो दिया खूब, कुछ नहीं लगेगा, तुरंत इमोशन होगा, तुरंत परिमार्जन होगा, होता ही नहीं है। तो अच्छा, अब तेजस्वी यादव की बात करते हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इस बार जो है टिकट ऐसे नहीं देंगे, ठोक-ठका के देंगे, एकदम सोच के देंगे, किसी के प्रभाव में नहीं देंगे, जो जनता के बीच रहेंगे उनको टिकट मिलेगा। यहाँ तक कि जो सिटिंग विधायक है उनका भी टिकट कट सकता है अगर उनका क्षेत्र में पकड़ नहीं है, क्षेत्र में अगर उनका विरोध होता है। तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इस बार मत आइएगा कोई प्रभाव लेकर के, किसी का प्रभाव दिखा करके, पैरवी करके। कह रहे हैं कि हम लोग सर्वे कराएंगे, जो जनता के बीच रहेंगे, जनता जिनको पसंद करेगी, उन्हें ही टिकट दिया जाएगा। तो जनता के बीच महेंद्र प्रसाद शाह जा रहे हैं, क्या योजना को लेकर के जा रहे हैं? क्योंकि तेजस्वी यादव ने कई चीज़ों का ज़िक्र किया है। माई-बहन सम्मान योजना का उन्होंने ज़िक्र किया है। अभी हम जो है पहले पूर्व में टीचर थे, 15 साल की नौकरी करके समली प्रखंड में उसको त्याग दिए और मुखिया के लिए निर्वाचित हुए और भी मुखिया के रूप में कार्यरत भी हैं। राजद के पार्टी के तरफ से हम जिला महासचिव हैं, उसमें अच्छे ढंग से हम कार्य संपादित करते हैं। अभी जितने भी योजना है, सभी जगह जा कर के, मीटिंग कर के उसको समझाते हैं। तेजस्वी जी जो है, अभी 3-4 योजना जो है महत्वपूर्ण घोषणा किया है, अगर हमारी सरकार बनती है, तो माई-बहन योजना जो है, उसको ₹2500 मिलने का जो है, वह जो लक्ष्य रखा है।
यानी जब हमारी सरकार बनेगी, उसका कहना हुआ, यानी हम हमारी पार्टी की तरफ से 2500 रुपया जो गरीब महिलाएं हैं, हर महिलाएं को 2500 रुपया मिलेंगे। और उसके बाद जो वृद्धा पेंशन है, लक्ष्मीबाई पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, जितने भी पेंशन हैं, सभी पेंशन जो अभी 400 रुपया प्रति माह के दर से सरकार दे रही है, जो कि उसको गलत लग रहा है। यह 450 रुपया प्रति माह यानी 13 रुपया 33 पैसा की दर से प्रतिदिन जो सरकार उसका कर रही है भुगतान, जो कि आश्चर्यजनक है। यह 13 रुपया 33 पैसा जो हुआ, यह मात्र जो है सुनने का है, लेकर के हाथ में जैसे मिलता है उसी समय साफ हो जाता है। और 29 दिन जो है कराहते हुए वह अपना वृद्ध अपना वो कैसे करता है, जीवन जाता है, यह समस्या है। इस समस्या को दूर करने के लिए इन्होंने जो है 1500 किया, यानी 50 रुपया प्रतिदिन होना चाहिए। उसके बाद जो है एक योजना कर दिया, गरीब नहीं, अमीर हो या गरीब हो, सबके हित के लिए 200 यूनिट बिजली फ्री किया है। यानी 200 यूनिट का जो दाम होता है, सब में लेस करके उसके बाद उसका बिल निर्धारित होगा, यानी उसमें 500 से 600 रुपया की कटौती हर महीना करने जा रहे हैं। और चौथा, एक सिलेंडर, गैस सिलेंडर जो अभी 1000-1200 रुपया मिल रहा है, उसको जो है 500 रुपया करने का लक्ष्य रखा है। यानी 3-4 घोषणा ऐसा है जिससे हर व्यक्ति के 4000 से 5000 रुपया लाभ के रूप में देने का लक्ष्य रखा है। और इसका प्रचार प्रसार हम सभी क्षेत्रों में कर रहे हैं और उसमें सबके हित के लिए यह योजना चला है। हम अत्यंत पिछड़ा जाति से आते हैं, हम जितने भी अत्यंत पिछड़ा है, सबको कह रहे हैं, आप लोगों का जो प्रतिशत आरक्षण जो है बढ़ने का काम तेजस्वी सरकार करेंगे। इसीलिए आप सभी उस सरकार को जितावें, ताकि आने वाले कल में आपका लाभ सुनिश्चित हो, आपके बच्चे का भविष्य सुनिश्चित और वृद्धि की ओर, विकास की ओर बढ़ सके।